स्टूडेंट्स, ये कॉल्बे सिंथेसिस है, तो इसकी मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ मैं आपको इसी के साथ में। इसमें एल्केल का प्रिपरेशन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती है। फर्स्ट ईयर के तो कोर्स में है, लेकिन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और नीट और जेई में सब जगह ये पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सोडियम एसीटेट को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इथेन बनता है। इथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कार्बन, सोडियम एसीटेट एंड पानी, वाटर, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, so it will dissolve completely in water. H2 is also electrolyte, so both become break into its ion. दोनों ही अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अब क्योंकि ये रिएक्शन सिंथेसिस है और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये रिएक्शन एनोड और कैथोड पर होती है। एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस होती हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसमें और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उन रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए, सोडियम एसीटेट को हमने जो है ब्रेक हुआ तो एसीटेट दिया इसमें और सोडियम के पॉजिटिव आयन निकले। पानी जो है ब्रेक हुआ, प्रोटॉन और प्लस OH निकले। एसीटेट जो आयन था वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी लेकर अपने साथ आ गया, तभी तो सोडियम पर पॉजिटिव, उसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले आया, तभी तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखिए, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एनोड पर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ये सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज कर देता है। देखिए, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। जब ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस टाइप की स्पीशीज फ्री रेडिकल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल में कार्बन, मिथाइल का कार्बन और कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के बीच में होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है, इसका इसके पास चला आता है, तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और चूंकि ऑक्सीजन के पास अब एक फिर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ मिलके डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन के साथ मिलके डबल बॉन्ड बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और ये फ्री रेडिकल CH3 के फ्री रेडिकल बने। ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके इथेन बना लेते। अब ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब हाइड्रोजन, ये जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन ने इनको एक्सेप्ट कर लिया और नेसेंट हाइड्रोजन बनी। और नेसेंट हाइड्रोजन के बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं और इसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। अब जो इसका OH बचा, H तो इधर काम आ गया, H इसके साथ काम आ गया, H गैस निकल गई, जो OH बना इसने जो है इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लिया। तो देखिए, मैकेनिज्म में ये देखा जाता है कि जितनी चीज़ रिएक्शन में थी वो सब बनी कि नहीं बनी। तो आप चेक कर लीजिए। देखिए, ये बना, हाइड्रोजन बनी, इथेन बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ये देखिए, NaOH है रिएक्शन में,
इथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म में वही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने रिएक्शन में देखी हैं। और मैकेनिज्म अगर आ जाती है तो रिएक्शन जो है वो अच्छी तरह याद हो जाता है। तो आप उसको अगर कोई चीज़ समझ के रटेंगे तो वो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रुकेगी, और अगर ऐसे किसी चीज़ को रटेंगे तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। इसलिए कोशिश करें कि छोटे से छोटे रिएक्शन, बड़े से बड़े रिएक्शन, छोटे से छोटे रिएक्शन की मैकेनिज्म जानने की केमिस्ट्री में ज़रूर कोशिश करें। अगर उसकी मैकेनिज्म आपको आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा रटने की, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये वाटर है, वाटर यहाँ पे टूटा HOH, ये दोनों है OH जो है वो सोडियम के साथ लग गए, और ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे यहाँ। अगर इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है, लोग कहते हैं कि, और बहुत से लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत आसान है। तो जिसको समझ में मैकेनिज्म आ गए उसके लिए बिल्कुल आसान है, हलवे की तरह आसान है। तो कोशिश करें मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करें। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।